महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पुणे के डॉक्टर सागर, डॉक्टर साधना, बेटे साराध्य और बेटी साध्या के साथ पुत्र चिरंजीवी सात्विक कोलते परिवार ने उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव को महाराज भोग और राजघराना उट्टन का चढ़ावा करने का संकल्प लिया। इस पावन अवसर पर लगभग 40 लाख रुपए का महाराज भोग और राजघराना उट्टन चढ़ाया जाएगा, जिसमें स्वर्ण, रजत, पुखराज आदि 9 रत्नों के भस्म, चंदन तथा दुर्लभ दिव्य वनस्पति के संयोग मिश्रित राजघराना उपटन शामिल है। पंडित महेश पुजारी ने बताया कि महाराज भोग में बाबा महाकाल को 125 किलोग्राम खजूर, अखरोट, जर्दालू, पुरंदरी अंजीर, किशमिश, सांगली के काला बेदाना, काजू, पिस्ता, मामरा बादाम का भोग लगाया जाएगा। इसके अलावा चांदी के थाल पात्र में राजघराना उपटन के साथ 50 किलो हल्दी भी बाबा को दूल्हा स्वरूप लगाने हेतु अर्पित की जाएगी। प्रथम दिवस पर खजूर का भोग लगाया जाएगा और दूसरे दिन अखरोट का महाभोग लगाया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा अनुसार नवरात्रि पर्व शिवरात्रि का होता है और वो 17 तारीख से भगवान का प्रारंभ हुआ है। 17 से 27 तक ये शिवरात्रि तक ये भगवान की सेवा, पूजा अर्चना और जो नित्य नए श्रृंगार भगवान को होते हैं और अन्य प्रकार का भगवान का, जैसे कि अभिषेक है, रुद्राभिषेक है, कथा है, ये सब पर्व के अनुसार यहाँ मनाए जाते हैं। और इन पर्वों को मनाने में मंदिर प्रबंध समिति की ही भागीदारी होती है, वो सारे इन पर्वों का संचालन करती है। लेकिन कोई भक्त भी इसमें कुछ अपना सहयोग करना चाहते हैं तो उनका भी सहयोग हमारी मंदिर समिति के माध्यम से होता है और वो भगवान की सेवा में आता है। अभी वर्तमान में करीब 2-4 साल से पुणे के एक भक्त है सागर जी कोल थे, उनकी ओर से भगवान की नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग प्रकार से भगवान का मेवे का कभी ये तो ड्राई फ्रूट जो होता है, कभी बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, इस प्रकार के जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं वो 1.25 क्विंटल के लगभग प्रतिदिन भगवान का शाम को जो आरती होती है उसके पश्चात भगवान का भोग करते हैं। और वो भोग उनके ही जिसके माध्यम से यहाँ ये भोग लगाया जाता है, उन्हीं के माध्यम से भोग भी बांटा जाता है। और भगवान का भोग और अन्य समय में भी उनकी ओर से कभी फल का तो कभी किसी अन्य वस्तु का महाकाल को भोग लगाने का उनका भाव है और वो उस भाव से यहाँ सेवा देते हैं। और ये सेवा भी मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से और हमारे यहाँ के मुरली मनोहर जी जोशी जो उनके निकट के व्यक्ति हैं, जिनके माध्यम से ये सारी व्यवस्था सुचारू चलती है। भक्तों को ये सारा प्रसाद उन्हीं के माध्यम से मिलता है और जो भगवान का हिस्सा होता है वो भी वहाँ उसको वो निकालते हैं। और ये इस प्रकार की परंपरा उनके माध्यम से कई सालों से चल रही। महाशिवरात्रि से ठीक पहले बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार का एक नया गीत महाकाल चलो रिलीज हुआ है। इस गाने में अक्षय कुमार ने अपनी आवाज दी है और गायक पलाश नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस गाने में उज्जैन के महाकाल मंदिर और महाकाल लोक को भी दिखाया गया है। गाने को रिलीज होने के बाद यूट्यूब पर मात्र 2 घंटे में इसे 12,000 से अधिक लोगों ने देखा है। साथ ही 10,000 से अधिक लोगों ने इस गाने को लाइक भी किया है। अक्षय कुमार ने इसे इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया है। अक्षय कुमार ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ओम नमः शिवाय, महाकाल की शक्ति और भक्ति का अनुभव करें। इसके बाद इस गाने को रिलीज कर दिया गया। एक दिन पहले अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, महादेव को मेरी ओर से एक छोटी सी प्रस्तुति, महाकाल चलो कल रिलीज हो रहा है। महाकाल चलो म्यूजिक वीडियो 3 मिनट 14 सेकंड का है। अक्षय के इस गाने के पोस्ट होने के बाद बड़ी संख्या में शिव भक्त गाने की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अक्षय ने दी गाने में आवाज। जी हाँ, महाकाल चलो गाने को अक्षय कुमार, पलाश सेन और विक्रम मोन्ट्रो ने गाया है। इसका म्यूजिक विक्रम मोन्ट्रो ने दिया है और इसके बोल शेखर अस्तित्व ने लिखे हैं।
उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने न सिर्फ तैयारियां शुरू की है बल्कि बजट आवंटन भी कर दिया है। शासन ने सड़कों के निर्माण के लिए करीब 600 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसी के तहत शहर के प्रमुख मार्गों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को भी नवीनीकृत करते हुए उज्जैन पहुंच के मार्गों को जोड़ा जाएगा। सिंहस्थ महापर्व के दौरान ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव इंदौर रोड से हरी फाटक लाल पुल होते हुए मुरलीपुरा की तरफ रहता है। इस पूरे क्षेत्र में शैव संप्रदाय के अखाड़े रहते हैं। वहीं रामघाट, महाकालेश्वर, हरसिद्धि मंदिर जाने के लिए भी इसी मार्ग का उपयोग होता है। जिला प्रशासन द्वारा हरी फाटक से लाल पुल होते हुए मुल्लापुरा तक का मार्ग 4 लेन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शासन ने इसे सिंहस्थ मद से स्वीकृति दी और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी द्वारा 4 लेन निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। 4 लेन निर्माण में शासकीय विभाग, पीएचई, जल संसाधन, वेधशाला, विद्युत वितरण कंपनी की भूमि आने के साथ ही कुछ निजी मकान व खेती की जमीन भी आ रही है। हरी फाटक से वेधशाला होते हुए चिंतामण और भूखी माता की ओर जाने वाला ब्रिज भी चौड़ा होगा। इसके लिए ठेकेदार द्वारा क्षिप्रा नदी के पिलर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके पास स्थित पुराने चिंतामण ब्रिज के पास अस्थायी मिट्टी का स्टॉप डैम बनाकर नदी के पानी को टर्न किया गया है। इस कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता गौतम अहिरवार, एसडीओ प्रफुल्ल जैन और उपयंत्री अनिल सिंह तोमर की टीम तेज गति से काम कर रही है। महापौर मुकेश टिटवाल द्वारा वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 19 एवं वार्ड क्रमांक 22 का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद, एमआईसी सदस्यों, निगम अधिकारियों के साथ वार्ड का निरीक्षण किया। वार्ड क्रमांक 22 के निरीक्षण के दौरान महापौर ने दानीगेट चौराहा के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए निर्देश दिए। उन्होंने अवैध अतिक्रमण को भी हटाने की बात कही। इसके अलावा हरसिद्धिपाल पर यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के कारण श्रद्धालुओं एवं आमजन को होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए यातायात विभाग को निर्देश दिए। महापौर ने रामघाट क्षेत्र पर भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं, पंडित, पुजारी की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल की व्यवस्था करने, सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने, घाट पर लगी हाई मास्क एवं लाइट का संधारण करने के निर्देश दिए। वार्ड क्रमांक 19 के निरीक्षण के दौरान महापौर ने क्षेत्र के नागरिकों द्वारा मुख्य रूप से पेयजल की समस्या से अवगत करवाया, जिसके क्रम में महापौर द्वारा पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री को पेयजल सप्लाई में आ रही समस्या के समाधान हेतु निर्देश दिए गए। मैडम को जाना रजत भैया हमारा सभी वार्डों का भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है। जोन 2 के आज हमारे 2 वार्डों का भ्रमण किया है और यहाँ पर जो समस्या थी वो तुरंत निराकरण करवाने का निर्देश दिए हैं। और यहाँ पार्किंग की समस्या थी, पार्किंग को लेकर के काम किया है। टाटा के पाइपलाइन टूटे हुए उनको जुड़वाने का काम किया है। नल टूटे हुए तो नल को रिपेयर करवाया है, प्याव चालू करवाई है और एक रामघाट पर एक स्थायी प्याव बनाने के मैंने निर्देश दिए तो उसका प्लान करके उस वहाँ पर प्याव प्रारंभ की जाए और उसका निर्माण किया जाए। नागदा में कृषि उपज मंडी में 3 करोड़ 80 लाख की लागत से बनने वाले नवीन प्रांगण का भूमि पूजन सांसद अनिल फिरोजिया ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में डबल इंजन की सरकार है और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव है, जो हमारे गृह जिले से आते हैं, जिन्होंने जिले में कई विकास कार्यों की सौगात दी है। सांसद अनिल फिरोजिया ने यह भी कहा कि उप मुख्यमंत्री से बात कर नागदा मंडी को स्मार्ट मंडी बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले कुछ समय के बाद प्रदेश में रोजगार समिट होने वाला है, जिसमें कई बड़े बड़े उद्योग प्रदेश में आएंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये 3 करोड़ 80 लाख रुपए की सौगात है जो मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पे मंडी के विस्तार के लिए दी गई है। आज भूमि पूजन हुआ और लगातार जो है भूमि पूजन के कार्यक्रम चूँकि सौगातों में सौगातें मिल रही है, पर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हम ये बहुत दिनों बाद अब आपको 600-650 करोड़ की लागत से सोलर प्लांट यहाँ पे दिया, उसका भूमि पूजन हमने नहीं कर पाया क्योंकि हमारे आचार संहिता लग गई थी, लेकिन वो काम चालू हो गया। ऐसे ही कई ऐसे कार्य हैं जिनके भूमि पूजन आचार संहिता के कारण
लगने के कारण भूमि पूजन नहीं हुए। लेकिन ठीक है, जहाँ नहीं हुए उनके लोकार्पण करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार है और ये बहुत तेज़ गति से काम कर रही है। अभी हाल ही में करीब लगभग 1000 करोड़ की लागत से 2 जो है यहाँ बड़े बड़े डैम स्वीकृत हुए हैं। बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन होने वाला है। जो कि नहीं बुलाने पर नाराज थे, उन्होंने धरना दिया जो कई देर तक चलता रहा। बाद में उज्जैन जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और नागदा एसडीएम ब्रजेश सक्सेना की समझाइश पर राधा मालवीय ने अपना धरना समाप्त किया। आके माफी मांग चुके हैं। जन सुनवाई में मैं अभी दिनेश से 2 साहब से बात कर रही हूँ। सर, मंडी सचिव ने आके तो माफी मांग ली है, पर वो ना तो शिलालेख पे मेरा नाम देने के लिए तैयार है, ना ही मेरा आमंत्रण पत्र पे नाम दे रहे। तो मैं जब तक यहाँ से नहीं उठूंगी, जब तक मुझे आमंत्रण पत्र पे मेरा नाम ना हो, शिलालेख पे मेरा नाम ना हो। आप बाकायदा क्षमा मांग लिया है महिला ही नहीं, हमारे देखिए एक तो वो चयनित जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनको विधिवत उनको आमंत्रित करना चाहिए। मंडी सचिव से कहीं जो हुई है मैं जांच करूंगा क्यों हुआ है ऐसा, इसके बाद तो अभी क्या निर्णय हुआ सर? हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं आसादर की तरफ। सर, ये महिला का तो ये कहना है कि बोले जिस प्रकार से कार्ड में नाम वापस प्रिंट होंगे या शिलालेख पे नाम लिखा जाएगा, अभी तो इस संबंध में कुछ नहीं। इसके अलावा सांसद अनिल फिरोजिया ने खाचरोद में अमृत 2 योजना के अंतर्गत तालाब सौंदर्यीकरण एवं सीवरेज लाइन के भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, नगर पालिका उपाध्यक्ष दिनेश ठन्ना और समस्त पार्षद मौजूद थे। सांसद अनिल फिरोजिया ने अपनी सांसद निधि से कई योजनाओं की सौगात देने की बात कही है। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने नागदा खाचरोद विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान ने केवल बीजेपी के पार्षदों में विधायक निधि से सौगात दी है, परंतु कांग्रेस के एक भी वार्ड में कोई सौगात नहीं दी है। इस प्रकार से शहर का विकास नहीं होगा। कांग्रेस पार्षदों ने सांसद फिरोजिया से मांग की है कि हमारे वार्ड में भी विकास के कार्य किए जाएं और विधायक निधि से सौगात मिले। साथ ही नगर पालिका खाचरोद द्वारा आने वाले सिंगस्त 2028 से पहले सांसद अनिल फिरोजिया से कई ट्रेनों की भी मांग की गई है, ताकि प्रयागराज जैसी घटना उज्जैन जिले में न घटित हो। वहीं पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने सांसद अनिल फिरोजिया से नागदा बिरला ग्राम क्षेत्र में नवीन रेलवे स्टेशन के निर्माण की मांग की है। माता की, बाबा महाकाल महाराज की। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि खाचरोद में अधोसंरचना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार से लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि 5 करोड़ की राशि आई है और उसी का सभी वार्डों में आज भूमि पूजन लोकार्पण भी है। और सबसे बड़ी बात कि जो नीलकंठेश्वर में गंदा पानी जा रहा था और वहाँ पे भी हम भूमि पूजन करके आए हैं नाले का। मैं यहाँ 3-4 बार आ चुका हूँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ ही मैं 2 बार आ गया। सही है कि नहीं? फिर 2-3 बार तो उनके साथ ही आ चुका हूँ। और रहा सौगातों की, तो ये डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे जैसे अमृत योजना के अंतर्गत 19 करोड़ की लागत से शानदार हमारा रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण हो चुका है। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री से लगातार मांग कर रहे थे कि जावरा से नागदा उदयपुर में यहाँ पे हमें 4 लेन सड़क की बहुत ज़रूरत है और उसको हमने खाचरोद को भी जोड़ा। लगभग 5000 करोड़ की लागत से वो रोड बन रहा है, उसकी डीपीआर बन गई, बहुत जल्दी टेंडर होने वाले हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद कि उन्होंने हमारी समस्या को सुन के उसका समाधान करा। और अधोसंरचना में भी मध्य प्रदेश सरकार से 5 करोड़ रुपए की जो राशि आई है, आज उसका जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण हो रहा है। और ऐसी कई योजनाएं हम यहाँ पे ला रहे हैं। यहाँ फूड प्रोसेसिंग का हम इंडस्ट्री के लिए भी हमने माननीय मोहन यादव जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से मांग करी है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का प्लांट भी बहुत जल्द। सांसद जी, एक पन्नाखेड़ी की जो औद्योगिक इकाई है वहाँ पे काफ़ी प्लाट कटे हुए हैं, लोगों ने प्लाट भी ले लिए हैं। आज दिनांक तक वहाँ पे कोई इकाई चालू नहीं हुई है। मैंने कहा ना कि अब धीरे धीरे हम उस पर आ रहे हैं। पहले सड़क, बिजली, पानी, उसके बाद ये जो बात इंडस्ट्री है उसका, ये इंडस्ट्री जब जहाँ सड़क, बिजली, पानी हो जाती है तो इंडस्ट्री वहाँ आती है। और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ इंडस्ट्री आए।
फर्स्ट चरण में आप अगर देखेंगे तो नागदा खाचरोद को भी हमने काफ़ी सौगातें दी, चाहे वो 600 करोड़ की लागत से सोलर प्लांट का हो, चाहे नागदा का रेलवे स्टेशन हो, चाहे खाचरोद का रेलवे स्टेशन हो, चाहे सड़क हो। अभी 1000 करोड़ की लागत से 2 डैम नागदा खाचरोद को दिए। और अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी जो राजस्थान सरकार से MOU साइन करा, उसमें पूरे जिले को, एक गांव को हमने खेत को सिंचाई योजना से जोड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि एक घर में शुद्ध जल हो, तो उससे भी हमने जोड़ा और दोनों तरफ से काम चालू हो गए। तो ये कई योजनाएं जो धीरे धीरे आपको अब धरातल में आ रही है। माननीय विधायक तेज बहादुर सिंह जी से आज हमने सभी पार्षदों ने आज हमने मांग रखी है। माननीय तेज बहादुर सिंह चौहान साहब ने वार्ड नंबर 5 रविदास मोहल्ले में, वार्ड नंबर 8 में, वार्ड नंबर 11 में, वार्ड नंबर 16 में, वार्ड नंबर 17 में, वार्ड नंबर 18 में, वार्ड नंबर 19 में सामुदायिक भवन के लिए, नाली निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए, टीन शेड निर्माण के लिए उनने विधायक निधि स्वीकृति दी है। निश्चित रूप से खाचरोद विकास होगा, लेकिन उनने सिर्फ भाजपा के वार्डों में आज ये जो है निधि स्वीकृत दी है। कांग्रेस के सारे पार्षदों के वार्ड में जो है कोई स्वीकृत निधि नहीं दी। आज हम सब पार्षदों ने आज ये मांग रखी है कि हमारे जो 12 पार्षदों के वार्डों में भी विधायक निधि से सौगात दी जाए। उज्जैन के सागर गेरे रेस्टोरेंट में ग्राहक को सैंडविच में कॉकरोच निकलने का मामला सामने आया है। यह घटना नानाखेड़ा क्षेत्र में स्थित इस रेस्टोरेंट की बताई जा रही है। रवि बेदी नामक युवक ने रेस्टोरेंट से पार्सल के लिए सैंडविच ऑर्डर किया था। जब उन्होंने घर ले जाकर सैंडविच खोला तो उसमें कॉकरोच दिखा। इसके बाद उन्होंने तत्काल रेस्टोरेंट संचालक को सूचना दी और खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया। खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्टोरेंट की जांच की और जिस सैंडविच में कॉकरोच निकला था उसे जब्त कर लिया। ग्राहक रवि बेदी का कहना है कि रेस्टोरेंट की खाद्य सामग्री अच्छी नहीं है और अन्य ग्राहकों ने भी शिकायत की है। सैंडविच लेके गया था यहाँ से, तो उसमें खाने में कॉकरोच आया बड़ा, मेरे मुंह पे टच हो गया था। वो खाते खाते रह गया, मैं नोटिस कर लिया, मुझे लगा पहले बाल है, और देखा तो वो कॉकरोच का पार्ट था। अगर खाते तो कुछ बड़ा, हाँ ऑफ कोर्स फूड क्वालिटी देखना चाहिए, इसको खा के कुछ भी बीमारियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो शिकायत हम यहाँ पे आए थे, हमने पनीर टिक्का सैंडविच पार्सल लिया था। उसके अंदर बाइट में आलू के मसाले में कॉकरोच निकला है। वो खाते खाते रह गया और पूरा दिख रहा है, उसमें क्लियर कॉकरोच निकला है। हमने आके इनको बताया था इसमें कॉकरोच है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कॉकरोच है, पर साफ़ सफाई वगैरह नहीं है यहाँ पे और फूड क्वालिटी भी अच्छा नहीं है। रेस्टोरेंट संचालक ने घटना को स्वीकार किया है और माफी मांगी है। खाद्य अधिकारी VS देवलिया का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई थी और आरंभिक जांच हुई है। सैंडविच में कॉकरोच दिखा है, लेकिन खाद्य विभाग की संपूर्ण जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी। देखने में ये आया था, शिकायतकर्ता यश वाणी करके शिकायत करता है। उन्होंने सागर गेरे जो नानाखेड़ा स्टेडियम के पास में रेस्टोरेंट है, वहाँ से वेज चीज़ सैंडविच परचेज़ किया था। उसमें कॉकरोच की शिकायत उन्होंने की है और जो शिकायत हमें मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई थी, हमारे द्वारा शिकायतकर्ता को फ़ोन करके मौके पर बुलाने की कोशिश की गई। शिकायतकर्ता द्वारा फ़ोन पिकअप नहीं किया गया। हमने सागर गेरे रेस्टोरेंट से जाके वेज चीज़ सैंडविच का सैंपल लिया है और जांच के लिए भेज दिया है। निगम आयुक्त आशीष पाठक ने एंकर कर्मचारी संघ की विभिन्न मांगों के संबंध में कर्मचारी संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान आयुक्त ने कर्मचारी संघ संरक्षक रामचंद्र कोरट एवं अन्य पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए कर्मचारी संघ की मांग पर मांगलिक कार्यक्रम के लिए सामुदायिक भवन निर्माण करवाने की बात कही है। आयुक्त ने निगम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भवन निर्माण के लिए स्थल का चयन किया जाए। इसके अलावा आयुक्त ने कर्मचारी संघ की विभिन्न मांगों पर चर्चा की, जिसमें शेष रहे कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के आदेश जारी करना, शहर में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सफाई कर्मचारियों के साथ तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारी के पदों में वृद्धि की जाए। इन मुद्दों के लिए हम 15 दिन से गेट मीटिंग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वाहन रैली निकाली। उन पे आज कमिश्नर ने समय देकर तीनों संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में क्रमशः सभी विषयों के ऊपर चर्चाएं हुई। प्रमुख रूप से पदोन्नति वाला मामला था। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में हमने इनकार नहीं किया, पदोन्नति देने के लिए तैयार है। मैंने कहा आपके यहाँ जो वरीयता सूची बन चुकी है तो उसके आधार पर पदोन्नति देना शुरू करें रिक्त पदों के ऊपर, तो उसको देना स्वीकार कर लिया उन्होंने कि अगले उसमें हम शुरू कर देंगे। दूसरा हमारा था कि मांगलिक भवन के अंदर जो अस्पताल खोल दिए हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए मांगलिक भवन बनवाए थे हमने कि इनके सारे सामाजिक कार्यक्रम मांगलिक भवन के अंदर हो,
पहले सड़क के ऊपर नाली के किनारे पर भोजन तक होता था। मांगली भवन बनाने के बाद उसमें कौन से वो आयुष्मान संजीवनी अस्पताल बना दिए। उसमें ये हुआ कि कोई नया स्थान देख करके, मुख्यमंत्री जी भी कह गए हैं, सांसद और विधायकों भी ने कहा है कि नया स्थान देख करके बता दें आप। तो मैंने कहा आपके गिरधावर पटवारी से हम मालूम कर ले कहाँ स्थान है। तो जूना सोमवारी के अंदर कोई ज़मीन है, उसके लिए उन्होंने निर्णय ले लिया है कि इस पर हम प्रस्ताव बना के शासन को भेज देंगे और जो भी सांसद निधि आएगी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, वो स्वीकार। बैठक में आयुक्त ने वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर पदोन्नत किए जाने, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जिन कर्मचारियों द्वारा सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया गया है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ किए जाने सहित कई मांगों पर चर्चा कर अधिकारियों को मांगों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह, संदीप शिवा, दिनेश कुमार चौरसिया, उपायुक्त संजय गुप्ता, अधीक्षण यंत्री संतोष गुप्ता, सहायक आयुक्त प्रदीप सेन, लेखाधिकारी सरिता मंडरे, कर्मचारी संघ पदाधिकारी रमेश रघुवंशी, डॉक्टर पवन व्यास उपस्थित थे। और उनके कुछ विषय थे जिनमें क्रमोन्नति, उनका समयमान, वेतनमान और कुछ कर्मचारियों की अन्य मांगे थी और उसमें काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। और कुछ उनका ये भी है कि चूँकि संसाधनों की कमी है या कुछ और पदों का सृजन किया जाए, उन विषयों पे भी बात हुई है। तो जो चीज़ें हमारे स्तर पे संभव है उसमें आश्वासन दिया गया है कि एक समय सीमा में उनका निराकरण कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे विषय भी हैं जो शासन स्तर से जिनका निराकरण होना है, उसके संबंध में भी सहमति बनाई गई कि उसमें समय पर प्रस्ताव भेज दिया जाए। तो एक अच्छे माहौल में चर्चा हुई है और निश्चित तौर पे उनके द्वारा जो मांगें उठाई गई हैं और जो जेन्युइन मांगे हैं उनका निराकरण किया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर। वार्ड क्रमांक 34 जयसिंहपुरा भगत सिंह मार्ग चौड़ीकरण की जद में आने वाले पीड़ित क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं को बताया है। उन्होंने प्रस्तावित 80 फीट के स्थान पर 60 फीट चौड़ीकरण करने की मांग की है ताकि उनके घरों और दुकानों को कम से कम नुकसान हो। क्षेत्रवासियों का कहना है कि भगत सिंह मार्ग के चौड़ीकरण के कारण कई भवनों का अधिकांश हिस्सा रोड में चला जाएगा, जिससे वे बेघर हो जाएंगे। उन्होंने उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई है ताकि वे पुनः शेष बचे मकान का निर्माण कर सके। ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी निम्न वर्ग के लोग हैं जो अपने घरों और दुकानों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि वे उनकी समस्याओं को समझे और उचित समाधान निकाले। घर वालों को दो घर दो। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते, न किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, न किसी से भीख मांगते। पूरा यहाँ भगत सिंह मार्ग जयसिंहपुरा के सारे जितने भी रहवासी हैं, आज बड़ी संख्या में रहवासी एकत्रित हुए हैं। शासन द्वारा सीएस के नाम पर रोड चौड़ीकरण के नाम पर जो 80 फीट रोड चौड़ा किया जा रहा है, इसके विरोध में पूरे रहवासी इकट्ठा हुए हैं यहाँ। पहले प्रशासन द्वारा 2019 में भी स्मार्ट सिटी द्वारा रोड को 60 फीट चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और वर्तमान में शासन द्वारा उसको 80 फीट चौड़ा कर दिया गया। उसके साथ ही ना कोई मुआवजा देने की बात की जा रही है, जबकि 2019 में स्मार्ट सिटी द्वारा 60 फीट रोड चौड़ा करके मुआवजा देने की ठहराव प्रस्ताव पास किया गया था। सभी रहवासियों का एक मत से विरोध करने यहाँ एकत्रित हुए हैं कि रोड के हम विकास के रूप में हम कोई आड़े नहीं आ रहे हैं। हमारा सिर्फ हमारा जो निवास है वो भी बचा रहे और रोड का चौड़ीकरण भी हो जाए, इसलिए हम सब लोगों ने प्रस्ताव ये किया है कि रोड का 60 फीट चौड़ीकरण किया जाए और उसका उचित मुआवजा भी दिया जाए। 60 से अधिक नहीं किया जाए, उसका हम विरोध करते हैं। ऊपर है समस्या, मतलब 25-25, 30 फीट ले रहे, मतलब इतना थोड़ी दे सकते हैं। कहाँ रहेंगे हम, हमारी जगह ही नहीं है इतनी। कितनी जगह जा रही है आपकी? हमारी 25 फीट जगह चली जाएगी, मकान ही नहीं बचेगा, अभी चला जाएगा। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि मुआवजा भी दे और 10 से 12 फीट जगह ले सकते हैं। के संबंध में जो स्मार्ट सिटी के द्वारा किया जा रहा है, कुछ रहवासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि पहले उनका कहना है कि पहले 60 फीट रोड चौड़ीकरण की बात कही गई थी, लेकिन अब 80 फीट रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है और उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। इन दोनों बातों को लेकर उनके द्वारा ज्ञापन किया